आज हम 1 महीने के बच्चे की धोती बनाने वाले हैं। ये 1 महीने से 3 महीने के बच्चे तक को भी हो जाएगी। इसमें लंबाई है धोती की 10 इंच 10 इंच और हिप साइज़ है 14 इंच यानी 14 इंच। अब इसके लिए जो मैंने 2 कपड़े के टुकड़े ले लिए हैं, इसमें लगभग एक ब्लाउज़ पीस होता है 70-80 सेंटीमीटर का, उसमें ये हो जाती है। इस तरह से 17 इंच 17 इंच है लंबाई और इस तरह से यदि देखा जाए तो ये 21 इंच 21 इंच है। अब ये जो बॉर्डर लगी हुई है, ये वाली बॉर्डर सीधी है और इस पर ये वाला कपड़ा हमें उल्टा रख देना है। अब हमें सीट घेर का नाप लेना है, ये है 14 इंच। इसके हमें 2 भाग कर लेने हैं। 2 किस लिए? क्योंकि ये 2 पल्ले हैं, एक और ये 2, इसलिए इसके 2 भाग कर लेने हैं। तो 14 यानी 14 इंच का आधा हुआ, हाफ हुआ 7 इंच। अब इसमें जो भी आता हो आपका नाप आधा, उसमें 3 इंच और प्लस कर देना है। तो 1 2 और 3 इंच प्लस करने के बाद 10 इंच पर मैं मार्किंग कर ले रही हूँ। अब यहाँ से जो सीट घेर होता है उसका तीसरा हिस्सा हमें लेना होता है आसन बनाने के लिए। तो तीसरा हिस्सा हुआ 5 इंच। अब यदि ऊपर से पट्टी लगा रहे हैं हम तो ये बराबर है, लेकिन मैं ऊपर से पट्टी नहीं लगा रही हूँ, इसलिए 5 इंच में 3 इंच और प्लस कर लेना है। तो ये 1, ये 2 और ये 3, यानी ये 8 इंच पर इस तरह से हमने निशान लगा लेना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। थोड़ी सी मैंने लाइन ड्रॉ की है दूर से ही। अब ये इस तरह से 1 इंच इस तरह से जाना है। यदि लिया जाए 1 इंच तो भी चलता है, ना लिया जाए तो बिल्कुल सीधे हम यहाँ से इसे कट कर सकते हैं। तो बस मैं इसे ऐसे ही कट कर लेती हूँ। कई जगहों पर हम इस तरह से भी करते हैं कि 1 या 2 इंच इस तरह से लेकर फिर यूँ कट करते हैं। इसमें मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है और इसे कट कर लेना है। अब यहाँ से हमें लेना है 2.5 इंच 2.5 इंच और बस इसे गोलाई दे देनी है। ये भाग कट कर लेना है और ये भाग भी कट कर लेना है। अब ये जो 2 सीधे सीधे भाग हैं, इन सीधे सीधे भागों को हमें इतना कर लेना है। ये वाला भाग 8 इंच का है, इस तरह से 8 इंच है, इसलिए इस भाग में हमें इस तरह से चिमटी लेनी है। ऊपर की ओर इसे फोल्ड करना है, यूँ, है ना। इसे नीचे की ओर फोल्ड नहीं करना है, इस तरह से ऊपर की ओर हमें इसे यूँ क्रॉस में थोड़ा सा फोल्ड करना है। इस तरह से बिल्कुल सीध में फोल्ड नहीं करना है, इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस में हमें इसे फोल्ड करना है और इस भाग को हमें 8 इंच का कर लेना है। ऊपर की ओर चिमटियाँ ज़्यादा लेनी है, नीचे की ओर चिमटियाँ कम लेनी हैं। अब ये हमने दोनों भागों में चिमटियाँ ले ली है। अब चिमटियों वाले भाग को हमें एक दूसरे के सामने इस तरह से रख लेना है, यूँ। अब ये जो मेरा सीधा वाला हाथ है उसका ये वाला भाग ध्यान रखना है, चिमटियों वाले भाग को हमें नहीं लेना है। ये जो गोलाई वाला भाग है इस ओर वाले इस भाग को हमें लेना है, ये वाला नहीं लेना है। इस भाग को मैंने उठाया, अभी दोनों भाग सीधे हैं, बॉर्डर भी सीधी है। इस भाग को उठाकर यहाँ पे रख देना है। अभी हमने इस तरह से रख दिया और इन दोनों भागों को मिलाते हुए सिलाई लगा के जोड़ लेना है। अब ये सिलाई लगा लेने के बाद यहाँ की बॉर्डर को उठाकर इस तरह पलटते हुए हमें इसी सिलाई पर रख देना है, यूँ यूँ घुमाकर हमें रख देना है और इसे भी सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। अब ये सिलाई हमने लगा ली है। अब ये वाला जो भाग है ये भाग अभी सीधा है ना, बॉर्डर भी सीधी है। अब इसे यूँ फोल्ड कर देना है और सिलाई लगाकर इन दोनों भागों को फिर से जोड़ लेना है। अब ये सिलाई हमने लगा ली है। अब इसके बाद इसे पलट लेना है यूँ, और ये जो हमने सिलाई लगाई थी ये वाला भाग, और अब ये वाली सिलाई लगाई थी इसके आगे वाला ये वाला भाग, ये इस भाग को और इस भाग को आपस में जोड़ लेना है। तो पहले हम इसे यूँ कर लेंगे, यानी इन दोनों भागों को जोड़ना है, लेकिन इस तरह से जोड़ना है, यानी ये सिलाई दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ से आसन वाले भाग तक हमें सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। अब यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद ये गोल घेरा तैयार हो गया है कमर का। अब आगे की ओर ये एक है और एक इस तरह से ये पीछे की ओर है। अब यही बॉर्डर जो यहाँ से यहाँ तक गई है, इसी बॉर्डर को हमें लेकर यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेना है। तो इस तरह से हमें इसकी प्लीट बनानी है।
और प्लीट का बीच वाला भाग और ये सिलाई वाला भाग इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगाकर इसे यहाँ पे फिक्स कर लेना है। और इसी तरह से ये जो पीछे वाला भाग है इसका भी बॉर्डर हमें लेकर इस तरह से प्लीट ले लेनी है। और ये सिलाई वाला भाग और बॉर्डर के बीच वाला भाग इन दोनों को मिलाते हुए सिलाई लगाकर इसे भी यहाँ पे फिक्स कर लेना है। अब ये वाला जो भाग हम यहाँ पे फिक्स करते हैं बॉर्डर, दोनों ओर की बॉर्डर की बात कर रही हूँ मैं, तो इसे हम यहाँ पे यूँ रखेंगे और अब इसे बिल्कुल सीधा रखेंगे। और अब यहाँ से नाप लेंगे हम, तो ये 13 इंच की है। और यदि हमें इसे छोटी करनी है तो यहाँ से हम बिल्कुल सीधे 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। और इन सारी प्लीट्स को पीछे की ओर यूँ फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से कवर हो जाएगी। और अब इसे बिल्कुल यहाँ पे टक कर दिया तो ये इतनी लंबी रहेगी। इसे लेकर थोड़ा सा अंदर की ओर फोल्ड कर दिया तो ये थोड़ी और छोटी हो जाएगी। इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसे परमानेंटली छोटी या बड़ी या जितना नाप आपको चाहिए उतना करना चाहते हैं तो सीधे नाप लिया हमने, ये बड़ी लग रही है हमें, तो बस इस बॉर्डर को लेकर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की ओर हमें ले लेना है और फिर नाप लेना है हमें। और जिस नाप की हमें चाहिए उतना बॉर्डर हमें कट कर देना है। यहाँ से सिलाई लगा लेनी है और अंदर की ओर नेफा पट्टी लगा लेनी है और धोती रेडी है। ये हमने 1 महीने के बच्चे की धोती बनाई हुई है जिसमें ढेर सारी चुन्नटें हैं, हमने बॉर्डर लगाई हुई है और ये इसके साथ के ऊपर है। अब ऊपर की बंडी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इस तरह से 19.5 इंच यानी 20 इंच में आधा इंच कम है और इस तरह से लंबाई जो है 9.5 इंच ली हुई है। ये 10 इंच का था, लेकिन यहाँ से मैंने सिलाई लगाकर इस बॉर्डर को इसके ऊपर फोल्ड किया तो थोड़ा कपड़ा इसमें चला गया है। पीछे की ओर से मैंने पहले अस्तर भी लगा लिया था इस कपड़े में, इसके बाद बॉर्डर को पीछे की ओर से जोड़कर इसके ऊपर फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसे इस तरह से रख लेती हूँ। अस्तर वाला कपड़ा यहाँ पे है, यहाँ से फोल्ड करना है। ये वाला जो मेरा हाथ है सीधा हाथ, यहाँ से मैंने इसे फोल्ड किया और नाप लेना है 3.5 इंच, 3.5 इंच। इस तरह से नाप लिया मैंने और अब हमें नाप लेना है 3 इंच। अब यहाँ तक हमें इस कपड़े को फोल्ड कर देना है जहाँ तक टेप है। इस तरह से फोल्ड कर दिया मैंने। अब यहाँ पर हमें कुछ पिनें लगा लेनी है ताकि ये कपड़ा हिले नहीं। अब इस तरह से हमने पिनें लगा ली हैं। अब इसके बाद इसे फोल्ड कर लेना है। अब ये वाला हिस्सा पूरा बंद है, यहाँ से ये 2 हिस्से हैं। अब जहाँ से ये 2 हिस्से हैं यहाँ से मार्किंग करनी है हमें 3.5 इंच, 3.5 इंच पर मैंने ये मार्किंग कर ली। और ऊपर से मार्किंग करनी है सिर्फ 1/2 इंच, आधा इंच। और इस तरह से इसे क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर ली है, कट कर लेना है। और यहाँ से नाप लेना है 1.25 इंच, 2 इंच में थोड़ा कम है, 1.5 इंच से ज़्यादा। इस तरह से मैंने ये निशान लगाया और यहाँ से भी 1/2 इंच इस तरह से मैंने निशान लगाया और इसे गोलाई दे देनी है। अब इतना हिस्सा कट कर लेना है। अब ये हिस्सा भी कट कर लिया है और ये हिस्सा भी कट कर लिया है। अब इसे खोल लेना है। अब खोलने के बाद यहाँ से हमें नाप लेना है। ये जो हमने कपड़ा लिया हुआ था ना, यहाँ से अब हमें नाप लेना है और बिल्कुल कंधे से हमें नाप लेना है इसे 3 इंच। बिल्कुल कंधे से मैं नाप ले रही हूँ 3 इंच और ये मैंने मार्किंग कर ली। अब ये वाला जो भाग है यहाँ पे मैंने टेप रखी और ये वाला जो निशान है यहाँ पे टेप रख देनी है इस तरह से। और जो बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है ना, यहाँ से हम निशान हमारे यहाँ से मिल रहे हैं, लेकिन जो बीच वाला हिस्सा है टेप का उसके इस ओर मैं निशान लगा ले रही हूँ एक। इस तरह से मैंने निशान लगा लिया, यानी ये थोड़ा सा गोलाई में हो जाता है टेप के इस ओर निशान लगाएंगे तो। अब ये वाला हिस्सा हमें कट कर लेना है। अब यहाँ हमें पाइपिंग कर लेनी है, यहाँ पाइपिंग कर लेनी है, पीछे वाले हिस्से में भी पाइपिंग कर लेनी है और यहाँ से यहाँ तक भी हमें पाइपिंग कर लेनी है। लेकिन उससे पहले ये वाले जो 2 हिस्से हैं यहाँ पर हम पट्टियाँ जोड़ लेंगे। ये वाला जो भाग था इसके पीछे की ओर मैंने ये कपड़ा रखा। कपड़ा रखने के बाद बस यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाई, फिर थोड़ी सी आड़ी सिलाई लगाई और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली। अब इसके बाद इस कपड़े को कट कर लिया और ये जो कोने हैं
यहाँ पे भी एक एक बारीक बारीक सा कट दे देना है। इसके बाद इस पीछे वाले कपड़े को आगे की ओर ले लेना है और आगे की ओर लेते हुए बस एक बार फोल्ड किया और एक बार और फोल्ड किया और फिर सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल इसी तरह से। अब हमने सभी जगह पर पाइपिंग कर ली है, यहाँ, यहाँ और यहाँ भी। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है और दोनों कंधों में सिलाई लगा लेनी है। कंधे पर सिलाई लगाने के बाद पलटा लेना है। अब इसे सीधा कर लिया है। अब ये अस्तर वाला जो कपड़ा था इसे मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, यहाँ सिलाई लगा ली है, यहाँ भी सिलाई लगा ली है फ़ोल्ड करने के बाद। अब ये वाला जो भाग है यहाँ पर इसे रख देना है। पट्टी हमने ये जो लंबाई थी इससे थोड़ी कम ही पट्टी हमने ली है और इस तरह रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, यानी यहाँ पे कांच हो जाएंगे और यहाँ पे हम हुक लगा लेंगे। हुक कांच के बदले आप टच बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी 11 इंच लंबी मैंने डोरी ले ली है और इस तरह से कपड़े में मैंने सिलाई लगाकर इसे पीछे की ओर पलटा कर फिर यहाँ भी सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरह से रखना है और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से इस वाले भाग को यहाँ रखना है और फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इस तरह मैंने ये रेडी कर लिया है और अब इसे यूँ करना है और यूँ करना है और अब इसे लेकर हमें यहाँ पर टाँक देना है और इसी तरह से एक और हमें यहाँ पे टाँक देना है। यहाँ पे कांच लगा लेने हैं और यहाँ हुक लगा लेने हैं।